Hello students, welcome to Unani Decoded and our next lecture on अमराज़ बीरोनिया। यहाँ पे हम आज शुरू करने वाले हैं टॉपिक सोफ़ा यानी पेज नंबर 170 रहबर मौलजात। तो शुरू करते हैं। जो सोफ़ा है उसका जो दूसरा मुतरादिफ नाम है वो होता है गंज। ठीक है, तो सोफ़ा गंज। सोफ़ा जो है ये कूबा की जिन्स में है। ठीक है, मतलब ये बिलोंग करता है, जो कूबा डिज़ीज़ है, डर्मेट की अगेन डिज़ीज़ होती है, उससे बिलोंग करता है। इसके बाद इसमें अक्सर यहाँ पे एक शर्ट बनी है रेड कलर की, तो इसमें ना मरहम सुर्ख बहुत मुफीद पड़ता है सोफ़ा में। ठीक है, एक वन लाइनर है, ये किसी चीज़ से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे पहली शर्ट पे ये बना दिया हमने। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे बंदा है और ये गंजा होने वाला है, ये रो रहा है। ठीक, और ये जो सोफ़ा होता है या गंज होता है ये कहाँ पे होता है? जो दाढ़ी में फेशियल हेयर है और जो सर पे है वहाँ पे ज़्यादातर। तो यहाँ पे दाढ़ी और सर, ये रेयरली ही फुल बॉडी में होता है, हेयर के रूट्स में। ठीक है, वहाँ पे रेयरली होता है, जिनको खुश्क रेशे कहते हैं, उनको खुश्क रेशे कहते हैं। जब ये फुल बॉडी में कहीं पे होता है तो वहाँ पे जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उस हेयर के रूट की। अब इसमें मेन जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी टाइप्स। ये है याबिसा, ये है रतबा, फिर हमारे को और भी टाइप्स है इसकी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इन्हीं के बारे में कुछ डिटेल्स है वो पढ़नी है। तो आपको ओरिएंटेशन मिल गया होगा कि टोटल हमारे पास कंटेंट कितना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी डिजीज़ लगती है जब हम बुक पे देखते हैं। तो अब सबसे पहले जो है सोफ़ा की दो किस्म है, सोफ़ा रतबा, ये हो गया आर रतबा, रतबा। ठीक है, और इसको ही तरगंज कहते हैं। ठीक, रतब है तो तरगंज है, और सोफ़ा याबिसा है तो खुशगंज है, ये तो नाम में ही है। उसके बाद जो रतबा है उसको शीर नज भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक शेर बनाया, लेकिन ये शेर लग रहा है आपको छोटा कब, क्योंकि ये बच्चों को ही ज़्यादा होता है, और इसको दूसरा नाम शीर नज है। सोफ़ा रतबा को शीर नज कहते हैं। इसमें जर्द पानी यानी सदियत निकलता है, ये आप देख रहे होगे, जर्द पानी सदियत, जर्द पानी निकलता है। नेक्स्ट, इसका जो मादा होता है वो गलीज़ होता है, मुतफिन फासद लजा और सदियदी होता है, हमने लिख दिया। ये बच्चों को ज़्यादा होता है, ये मैंने बोला, इसीलिए हमने यहाँ पे शेर बड़ा वाला अडल्ट नहीं बनाया है, कब बनाया है। सोफ़ा कब यानी कि शेर का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। इसमें जो हम क्या करते हैं, बासिलिकी बी, बासिलिकी फसद करते हैं। इसमें जोशांदा हलीला और शाहतरा का मुसल भी दिया जाता है। अब ये कैसे याद रखेंगे हम, ये जंगल का है, जंगल का होने वाला, लेकिन बादशाह है, होने वाला हो हलेला, बादशाह शाहतरा। ठीक है, तो इसमें हम हलेला और शाहतरा का मुसल देते हैं। सोफ़ा रतबा में गोश्त, गोश्त को ना हमने गोश्त, जो कंटिन्यू लेक्चर देख रहे होंगे, गोश्त को GHOSHT अगर लिखेंगे गोश्त, तो ये गोश्त जैसा नहीं बनता है अगर एच को काटेंगे, और गोश्त को हमने अक्सर ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो गोश्त नहीं खाना है, मीठी चीज़ें, यहाँ पे केक बनाने की कोशिश हुई है, ये भी नहीं खानी है, इनसे परहेज़ करना है। फिर है सोफ़ा याबिसा। अब हम आएंगे इस तरफ, याबिसा की तरफ। कहते हैं याबिसा को सूरजी। ठीक है, सूरजी इसलिए यहाँ पे सूरज बनाया है, लेकिन सूरजी का मतलब यहाँ पे शोरा जैसा है, शोरा जैसा सूरजी। ठीक है, क्यों? शोरा जैसी सफ़ेद बूसी माउफ हिस्सा से उतरती है, इसलिए हमने इसको ये कहा है। सफ़ेद बूसी उतरती है, खुश्की होती है, क्योंकि ये हाथ है। फिर नेक्स्ट हमने बोला है सोफ़ा याबिसा का मादा सौदावी होता है, जिसके साथ एक किस्म की रुतूबत हरीफा मिली होती है। तो ये सीन से सौदावी, सीन से सूरजी, और प्लस रुतूबत हरीफा भी होता है। और जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम इसमें इरसाले अलग करते हैं, यहाँ पे हमने एक लीच ड्रॉ की है। सो ये दो टाइप्स हमारी जो मेन बड़ी टाइप्स है सोफ़ा की, जो कूबा की जिन्स से है, वो हो गई है। ठीक है, याबिसा और यहाँ पे रतबा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारे पास ये
टाइप्स है एक एक करके। सोफ़ा शहदिया, ये हो गया शहदिया, ठीक है, या शहदिया उर्दू में। अब ये जो है इसका जो मुंह है ये खुला है, ओपन ज़ख़म, तो ये ओपन ज़ख़म ही होता है। और यहाँ पे हमने दिखाया है कि जंगार से जलाते हैं। तो यही दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़ख़म खुले होते हैं जबकि शीरनज में ज़ख़म छिलकों से ढके होते हैं। और इसका जो इलाज है जंगार से जलाएं, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट है रो से अबरा। रो से अलिफ है फिर अबरा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हेयर रूट जैसा बनाया है क्योंकि इसमें हेयर रूट में ही प्रॉब्लम होती है। ये एक किस्म की गंज है जिसमें सर के बालों की जड़ के पास खासकर मसामात जल्द मुतवरम हो जाते हैं। जहाँ पे पोर होता है वहाँ पे वरम हो जाता है, जिसकी वजह से सर के बाल तनकर सुई की तरह खड़े हो जाते हैं और इससे गोश्त के पानी जैसी रुतूबत खारिज होती है। तनकर सुई जैसे खड़े हो जाते हैं। ये अब देख रहे होंगे सुई के मानद और नीडल के जैसे। उसके बाद इसमें बालों को उखड़ कर, ठीक है, हमने इसको बालों को उखाड़ कर आफ्टर प्लकिंग हेयर हम यहाँ पे ड्राई कपिंग करते हैं। बगैर पशनों के सिंगिया खिंचवाना सूदमंद है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बालों को उखड़ कर हिजामा सूदमंद, दैट्स इट। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है अजर। अजर से हिजर, ठीक है, हिजर होता है पत्थर, तो यानी कि सख्त होता है और इसमें पस नहीं होता है। उसके बाद है तीनी। तीनी को हम तरगंज भी कहते हैं, टी से तीनी, टी से तरगंज, ठीक। और हलमी जो है वो तरगंज की ही टाइप है, इसलिए यहाँ पे ऐसे हमने एरोज बना दिए हैं। तीनी जो होती है ये तरगंज की एक किस्म है जिसमें गोल गोल सुर्ख ज़ख़म होते हैं। यहाँ पे हमने गोल गोल सुर्ख ज़ख़म होते हैं। उसके बाद है हमारा हलमी। ये भी सोफ़ा रतबा की एक किस्म है। दरअसल सरपिस्तान, ये यहाँ पे ब्रेस्ट एक लड़की के सरपिस्तान के मुशाबा, सरपिस्तान की शक्ल की छोटे छोटे सुर्ख फुंसियाँ हैं जिनसे खून के मानद रुतूबत खारिज होती है। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब सोफ़ा हमरा के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। क्या क्या? हमरा यानी कि रेड, सुर्ख गंज, ठीक। इसको ये भी कहते हैं फेस या चेहरे का गंज भी कहते हैं। यहाँ पे हमने फेस ही बनाया है, ठीक है। अब ये सर में लाहक होता है। इसमें सर की जिल्द गहरी सुर्ख, आप देख रहे होंगे हमने उसको रेड कलर बनाया है। किसी कदर सियाही माहिल नज़र आती है और छूने से दर्द, तो ये छूने से इसको ये बोल रहा है ही मुझे दर्द हो रहा है, जैसे सुई चुभ रही है इसको। फिर कहता है सोफ़ा हमरा के मुतालिक जालिनूस का कॉल है। डॉक्टर जालसाज या जाली, हमने यहाँ पे असल में जाली भी दिखाई है। अलग अलग जगहों पे जालिनूस को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। मोस्टली या तो जाली है या तो नोज़ है। इसने कहा है पस हुआ तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये क्या मतलब है? अगर इसमें पीप पड़ जाए तो ये अच्छा नहीं होता। सोफ़ा हमरा में चाह रग और रग पेशानी की फसद खोलनी है, ये फसद दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर सोफ़ा हमरा चेहरे में लाक हो तो चेहरे का गंज कहते हैं। चेहरे की गंज का इलाज ये है कि कीफाल, ठीक है, एक तो सफेलिक और नेक्स्ट पेशानी और कंजरान की फसद खोले। चेहरे की गंज में इसमें पिंडली और गद्दी में कपिंग, फिर इसमें लीचिंग भी करते हैं और इसमें हमाम भी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे रेजिमेनल टेक्निक्स है। ये यहाँ पे लिखा है चेहरे के गंज में पिंडली और गद्दी पर सिंगिया खिंचवाना मुफीद है। अगर चेहरे का गंज है तो जूंके लगाना, हमाम करना फ़ायदा है। चेहरे के गंज में इनकबाब, इवन स्टीमिंग भी है, ठीक है, यहाँ पे स्टीमिंग। तो आप याद रखिएगा जो हमरा वाला है उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट रेजिमेनल के तौर पे बताई गई है। तो ये यहाँ पे हमारा सोफ़ा गंज, जो पढ़ाई मुश्किल टॉपिक लगता है जब हम टेक्स्ट से पढ़ते हैं, वो हमारा क्लियर हो गया है। एक बार इसको आप फिर से जहन में उतारने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 2 टाइप्स, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 टाइप्स। तो यहाँ पे खुला ज़ख़म है, यहाँ पे नीडल वाला है। अजर से तो नाम ही खुद से हजर। तीनी में छोटे छोटे इंजीर गोल गोल रेड कलर के। हलमी में एक लड़की सरपिस्तान की शक्ल के, इसमें छोटे छोटे सुर्ख दाने। और फिर हमरा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट डिज़ीज़ की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है यहाँ पे हमारे पास है बसूरे गरीबा। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो हमारा डिमार्केशन है वो ये है बसूरे गरीबा का, ठीक है। उसके बाद हम ये पेज नंबर 178 पे है। उसके बाद हम इनकॉन्टिन्यूस आतशक देखेंगे। सिफिलिस काफ़ी बड़ी डिजीज़ ये भी है।
एंड देन वी विल मूव ऑन टू जो हमारे पास यहाँ से छोटे छोटे है, सालील है, ठीक है, दिस वन सालील है, अदसिया है, हंतिया है, कुरुए बल्किया है, बतम है, दाखस है। तो ये सारा चार्ट हमें करना है। जो बाकी ये है जुज़ाम है ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी, खनाजीर, अर्के मतनी। तो हम शुरू करते हैं बसूरे गरीबा से। लेट मी रीड यहाँ से पहले। बसूर गरीबा से मुराद वो दाने हैं जो शाज़ व नादिर नमूदार होते हैं, इसी मुनासबत से इन्हें इत्तेफाकी दाने भी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो होता है ये अनकॉमन होते हैं, बड़े रेयर होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बसूर गरीबा को इत्तेफाकी दाने, गरीब के साथ इत्तेफाक, इसको मैंने ऐसे याद रखा था, ठीक है। गरीब के साथ इत्तेफाक बहुत कम ही होता है कि गरीब के साथ इत्तेफाक हो जाए ना, तो ये ऐसे याद रखेंगे आप। तो इत्तेफाकी दाने, इसकी जो है असल में सिर्फ टाइप सी है और फिर उन्हीं को इसने एक्सप्लेन किया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत डिटेलिंग लग रहा है बट आपको समझ आएगा। ये एक यहाँ पर डेविल जैसा हमने बनाया है, ये एक तख्ती पे बैठी है, यहाँ पे दाने, शी इज़ किफ़ा, इसका नाम है किफ़ा, ठीक है, डेविल जैसा इसकी यहाँ पे सींग विंग लगे हैं। इसी में हमने इसमें टाइप्स बताए हैं, जैसे पहला 1 एंड देन वी हैव 2 ये वाला, देन वी हैव 3rd शीलम, 4th सदक एंड 5th किफ़ा, एंड आई थिंक हाँ यही इतने ही टाइप्स है इसके। अच्छा, सबसे पहले ज़ातुल असल को देखेंगे। यहाँ पे आ गया ज़ातुल असल। असल हम जड़ को भी कहते हैं ना, उसूल, ठीक है, असूल। तो यहाँ पे जो है इसकी जड़ दिखाई गई है, जड़ में असूल है, ज़ातुल असूल जड़। सफ़ेद रंग के सौदावी मादा जो है, इसमें छोटे छोटे सफ़ेद दाने होते हैं जिनकी जड़ें गिल्ठियों की तरह सख्त होती है, इसका मादा सौदावी होता है। तो ये है इसमें सिंपल सी चीज़। फिर है खाफिया ज़ाहिरा, यानी कि कभी ये ज़ाहिर होते हैं और कभी ये छुपते हैं, खौफिया या ज़ाहिरा। इसमें क्या है, छुपने और नमूदार होने वाले। ये दाने सुर्ख और सख्त होते हैं, ठीक है। ज़ाहिरा खौफनाक है मगर दर्द नहीं देगी। ये जो है इसमें दर्द नहीं होता है, कभी छुपते हैं कभी नहीं छुपते हैं। ये दाने सुर्ख और सख्त होते हैं, इनमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है, इसका मादा खून हाद होता है। फिर उसके बाद 3rd टाइप है शीलम, काला दाना। ये है शीलम, काले दाने, काला काला काला, ये रेड दाने हैं, ठीक है। तो शीलम काले दाने, ये फेस और चीक्स पे होता है और इस किस्म के दाने सख्त होते हैं। इनके गिर्द एक दरहम के बराबर सुर्खी पैदा हो जाती है ना। आप देख रहे होंगे ब्लैक के बाहर से फिर सुर्खी, ये चेहरे और रुखसारों पर नमूदार होता है, इसका मादा फासद और खून होता है, ठीक। फिर बसूर सदाग, ये आप सदाग देख रहे होंगे, कनपट्टी के दाने। तो ये दाने बड़े बड़े सुर्ख होते हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये सुर्ख है। उसके बाद क्या हो रहा है, अक्सर ये नासूर बन जाते हैं। इसका मादा फासद खून के साथ मिली हुई खिलते रतूबी है और इसमें रग कीफ़ाल की हम फसद भी खोलते हैं, कीफ़ा, ठीक है। इसमें हम सफ़ेले की फसद खोलते हैं और ये ऐसे रेड कलर के होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, ये कभी ज़ाहिर होते हैं कभी नहीं। और वो जो होते हैं ज़ातुल असल, ये जड़ वाले होते हैं, इसीलिए इनको ज़ातुल असल कहते हैं। ये इनमें जड़ भी मौजूद होती है जब इनकी हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं। उसके बाद है किफ़ा, शी इज़ किफ़ा, तो किफ़ा आ गया। निस्बतन क्या होते हैं ये दाने बड़े बड़े सुर्ख होते हैं, नहीं, ये दाने निस्बतन बुरे होते हैं, निस्बतन बुरे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वाला डेंजरस वाला साइन, और इनमें सख्त दर्द होता है। ये गद्दी के दाने होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्यों दिखाया है, यहाँ पे किफ़ा गद्दी की तरह, गद्दी के दाने। इससे मुतासर मरीज़ जो है अक्सर हलाक करने वाला होता है, गद्दी पर होते हैं, मादा हराम मगज़ में इंसबाब कर जाता है, तो उस वजह से। अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले इत्तेफाकी दाने हमने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो खौफिया ज़ाहिरा है ना, इसके दाने हमने दिखाए नहीं हैं क्योंकि ये कभी छुपते हैं कभी नमूदार होते हैं, और इसमें खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता। ये हो गया। फिर जो ये है इसके विंग्स है, उस पर हमने एक रेड कलर के दाने बनाए हैं, वो है सदाग, ठीक है। उसके बाद इसके चेहरे पे है ब्लैक कलर के, वो है शीलम। फिर जो एक गद्दी पे बैठी है उसके उधर होता है किफ़ा,
और नीचे जो जड़ है इसकी वहाँ पे होता है ज़ातुल असल। तो अकॉर्डिंगली आपको याद आएगा कि रेड कौन सा था, ब्लैक कौन सा था, गद्दी पे कौन सा था और जड़ वाले कौन से थे। और खौफ ज़हरा वाले हमने बनाए नहीं क्योंकि वो छुपते और नमोदार होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट बसूर गरीबा। बड़ी अजीब सी डिज़ीज़ है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिफिलीज़। सिफिलीज़ अच्छी डिज़ीज़ है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें मॉडर्न के हिसाब से जब ये पढ़ते हैं तब भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, और यहाँ पे भी। सिफिलीज़ क्या है, इसके मुतरादिफ़ात ही बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसके मुतरादिफ़ात हमने टेक्स्ट के निमोनिक्स से पहले रखे हैं। सिफिलीज़ आतशक या आग, ठीक है, ये एसटीडी डिज़ीज़ है, या आपको साइन दिखाई दे रहा होगा। फिर कहते हैं कि इसमें जो है सुरमा वाली आँखों से, ठीक है, फिरंगियों को आफत और वबाल आया। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश की है इसके मुतरादिफ नाम से। सारों को अलनह जेल में सुबह लिया, ठीक है, उनको फिर जेल में डाला। फिरंगियों पे एक आफत आई सुरमा वाली आँखों से, यहाँ पे हमने आँख बनाई है, ठीक है। सुरमा वाली आँखों से फिरंगियों पे आफत आई और वबाल आया, आफत भी और वबाल भी। और फिर उन सब को, सारों को सुबह सुबह कहाँ पे लिया, अलना जेल में। अब इससे मतलब क्या है देख लीजिए। मुतरादिफात इसमें 8 है। अब इसमें देख लीजिए कितने कवर होते हैं। पहले तो आतशक से आग हो गया ख़त्म, फिर है सुरमा से जुर्मा, ठीक है, जुर्मा, यहाँ पे जुर्मा। फिर जुर्मा को अंगारा भी कहते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास साऊर है, ठीक है, ये हो गया साऊर, सारों से। फिर आग, इसको भी इसका भी मतलब आग ही है। वबाल है, बुरा अंजाम। उसके बाद अल अफरंजी, तो फिरंगियों से अफरंजी या आबला फिरंग, ठीक, या बाद फिरंग। फिर अल नजील, तो ये अल नाजेल यानी कि अल नजील शर्मिंदा। फिर एक कुरुए सुलबा, ठीक, वो यहाँ पे आई डोंट थिंक सुबह सुबह का है ये, हाँ, कुरुए सुलबा सख्त जख्म। और कोफत यानी कि तकलीफ़। आफत को कोफत कहा है, उसका मतलब तकलीफ़ है। मैं फिर से रिपीट करूँगी। सबसे पहले आतशक, ठीक है, इसका मतलब जो है वर्ड का वो आग होता है। जब सुरमा बोला तो जुर्मा याद रखना है, उसका मतलब अंगारा होता है। फिरंगियों से फिरंजी अफरंजी यानी कि आबला फरंग या बाद फरंग। आफत से कोफत जिसका मतलब तकलीफ़ होता है। वबाल से वबाल ही जिसका मतलब होता है बुरा अंजाम। सारू से साऊर जिसका मतलब आग होता है। अल नजील से शर्मिंदा का मतलब होता है। और सुबह से सुलबा होता है। ये आ गए इसके 8 मुतरादिफात। आतशक का असल सबब एक किस्म का जरसूमा होता है जिसका नाम ट्रपोनमा पैलिडम, ये हमको पता है सबको। ये जो होता है जिनसी मुबाशरात के दौरान अहलील या फ़रज की गिशाए मुखाती के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, मगर कभी कभी जल्दी ज़ख्म और खराश भी मुंतकिल होता है। बिल्लिहाज़ असबाब 2 टाइप्स है। एक तो एक्वायर्ड है जिसको हम इक्तसाबी कहते हैं, कॉन्जेनाइटल है जिसको हम खलकी या मॉरिसी कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 वीक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है अलामात के एतबार से आतशक को 3 दर्जात में किया है। देख लीजिए ये स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और ये इनके सिम्टम्स की बात हो गई। फिर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करेंगे और यहाँ पे इनमें टेस्ट की बात तो डरने की कोई बात है नहीं। यहाँ पे दर्जा इब्तिदाई। अब हम देखेंगे स्टेज 1 में क्या होता है। इसे इब्तिदाई आतशक कहते हैं। आगे यहाँ पे नाम इब्तिदाई आतशक। इसकी मियाद जो है 2 से 6 हफ्ते। आगे यहाँ पे 2 to 6 वीक्स, मगर बिलअमूम 3 वीक्स, इन बिटवीन 3 वीक्स, ओके। उसके बाद दर्जा दोम, इसको आतशक सानवी या दूसरा नाम इसने कहा है इसमें चमली, आई गेस। ये देखेंगे आगे लिखा होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे। दर्जा दोम से आतशक सानवी कहा जाता है। ये तादिया के 2 महीने बाद शुरू होता है। इसका मियाद बिलअमूम 1.5 साल होता है, तो 6 months to 1.5 years होता है। दर्जा मुतवस्सित या दर्जा सानिया मुतासरा तीसरे दर्जे के शुरू होने से पहले पाया जाता है, खासकर उन मरीज़ों में जिनका इलाज दर्जा दोम में बाकायदा तौर पर न किया गया हो। तो सिंपल। उसके बाद आता है 3rd स्टेज कुरुए सल्बा शानकर, इब्तदाई दर्जे की अहम अलामत है।
ये हमने नीचे लिखा है। अब इनमें ना सब में एक अल्सर होता है और जिसका नाम एक पर्टिकुलर होता है, जैसे शैंकर जो होता है वो फर्स्ट स्टेज में होता है। फिर इसने कहा इस स्क्रू में पीप नहीं पड़ती, इसमें पस नहीं होता है और ये तादिया के 2 से 4 हफ्ते के बाद नमूदार होता है। तो तादिया टू कुरुए सलबा विल टेक 2 to 4 वीक्स। तो 2 to 4, 2 to 6, 6 to 1.5 ईयर, इतना हमने पढ़ा। उसके बाद कहते हैं कि अमूमी गदूद का मुतवरम होना, आवाज़ का बुरा भरा कर निकलना, जोड़ों में वरम और दर्द का होना, बुखार होना दर्जे धूम की मखसूस अलामतें हैं। ये इसने कुछ अलग से अलामतें कही है। फिर कहता है आतिश की चंबली या सदियद अफरंजी दर्जा दोम की खास है। हाँ, तो ये चंबली है, बेबी है, ये यहाँ पे इसका दूसरा मुतरादिफ है। फिर है औराम समगिया, यहाँ पे आएंगे आगे, इसमें औराम समगिया दर्जा सोम यानी कि जो आतिश के सलासी की खास अलामत है। ये जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी आज़ा दोनों में पाया जाता है, अंदर भी बाहर भी होता है। ये इब्तिदा में नरम सफ़ेद सियाही माइल होता है, बाद में सख्त सर्द और फीके रंग के पनीर जैसा हो जाता है। आतिशक से कलब व अरूक का मुतासर होना और दिमाग व हराम मगज़ का असरअंदाज होना न्यूरोसिफिलिस दर्जा सोम में होता है। अब आप देख रहे होंगे सेकंड स्टेज तो हमने देखा। दोम में इसने बहुत सारे सिम्टम्स कहे, जैसे बरकर आवाज़, वर्म गुद्दत, फीवर, जोड़ों में वरम, ठीक है, और इसमें सदफिया अफरंजिया, ठीक है, आतिशक सानविया चंबली कहते हैं और इसमें ही होता है सदफिया अफरंजिया यानी कि कॉन्डाइलोमेटा, जिसको हम कॉन्डाइलोमा कहते हैं। ये ऐसे होता है वॉट लाइक, ठीक है। फिर आगे हम इस पे स्टेज थर्ड को, इसको हम क्या कहते हैं, सलासी, ठीक। इसमें गम्मा होता है और हमें समगिया, जिसको हम गम्मा कहते हैं इंग्लिश में। ये होते हैं पंच्ड आउट लीजन्स ऐसे। इसमें कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोसिफिलीज भी होता है, ठीक, यानी कि सिफिलीज की वजह से जब हार्ट और ब्रेन इन्वॉल्व होगा उसको हम कहते हैं। और ये जो किस्म है ये मुहल्लिक होती है, यहाँ पे हमने डेंजरस दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट है आतिशक की तशखीस जो होती है वो कैसे होती है, वैसरमैन रिएक्शन से। आतिशक में सीमाब, संख्या और उनके मुरक्कबात मुफीद साबित होते हैं, मगर इनके इस्तेमाल से कबल बज़रिया मुसलात बदन का तनकिया करना ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि इसने क्या किया है। इसने कहा है संख्या, इससे पंखे से संख्या, पंखिया संख्या। फिर इसने कहा है इसमें हम मरकरी, पारा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। और उसके बाद कुछ इसके सीमाब यानी कि पारे और संख्या और उनके मुरक्कबात। मतबू के हफ्ते रोज़ा या दवाए सियाह मुसल मर्ज़ आतिशक में नुज़ुज के बाद, ठीक है, ये मतबूक बना रहे हैं यहाँ पे आग पे, हफ्ते रोज़ा, ठीक है, और दवा सिया मुसल, यहाँ पे सिया ये हमने एक माला जैसी बनाई है, सिया मुसल। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं हब मिस्कीन नवाज, जिसको हब घोड़ चढ़ी भी कहते हैं, आतिशक के लिए नहायत मुफीद है। ये हमने यहाँ पे लिखा है हब मिस्कीन नवाज या घोड़ चढ़, इसमें मुफीद है। ये पर्टिकुलर ड्रग्स है इसके। दवाएं ख़ास पारा का मुरकब है, जो दवाएं ख़ास जो है वो पारा का मुरकब है जो कि आतिशक में इस्तेमाल होता है, ठीक। मिकदार खुराक इसकी 2 चावल है। दवाएं ख़ास को दवाएं वजूदीन के नाम से भी, दवाएं वजूदीन को दवाएं ख़ास जो हम यहाँ पारा का बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है जौहर कलान को पेड़े वाले दवा भी कहते हैं, यहाँ पे जौहर कलान, तो यहाँ पे पेड़ हमने दिखाया है ताकि पेड़ों वाली दवा जो है हमें वहाँ पे याद रह सके। फिर जौहर रसकपुर को जौहर मुनका भी कहते हैं, जौहर रसकपुर को मुनका भी कहते हैं, ये भी मखसूस दवा है। हब सीमाब आतिशक के लिए मुफीद है। एक गोली शाम के वक्त पालाई में प्लेट को लपेट कर खिलाएं, ओके, ये शायद हलाई में, आतिशक में मुफीद दवा है। अच्छा, अब ये बड़े कंफ्यूजिंग चीज़ें हो रही है। पहले तो मुतरादिफात हो गए, फिर इसके टाइप्स हो गए, टेस्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से इनके स्किन में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है। उसके बाद इसमें बहुत सारी दवाइयों के नाम है, तो यहाँ पे हमने कोशिश की है कुछ, जैसे संख्या है, जौहर कलां है। यहाँ पे थर्मामीटर क्यों है, क्योंकि पारे के मुरक्कबात और पारा बहुत यूज़ होता है। हब ख़ास भी पारा का ही मुरक्कब है, या सीमाब जिसको हम कहेंगे। मतबू के हफ्ते रोज़ा, दवाएं मुसल, दवाएं ख़ास, तो ये सारी इसमें जो दवाएं है वो हम यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।